मोहन बहुत परेशान था क्योंकि भरी गर्मी में कोई भी उसके ढाबे पर खाने के लिए नहीं आ रहा था। इसी वजह से उसके ढाबे पर ग्राहक आने बिल्कुल ना के बराबर हो गए। मोहन भैया, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। आज जो भी बनाया था वो बचा हुआ है। एक काम कर, ऐसे ही लोगों में बांट दे और बाकी का तुम और बाकी सब घर ले जाना, क्योंकि गर्मी से खाना खराब हो गया तो फायदा ही क्या। मैं घर जा रहा हूँ, तू चाबी घर ही दे जाना, ठीक है? मोहन घर चला जाता है। मोहन बहुत उदास था। ऐसे कब तक चलेगा? रोजाना तुम खाना बनाकर यूं ही बांटते रहते हो तो घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। तुम्हें कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ताकि गर्मी के दिनों में भी ग्राहक ढाबे पर आ सके। सोच तो रहा हूँ सविता, पर पंखे की हवा में कोई बैठना पसंद नहीं करता और शहर जैसे एयर कंडीशनर लगाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। उसका बिजली का बिल भी बहुत आता है और इतनी कमाई नहीं है अभी कि मैं वो सब कर सकूं। देखता हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक मोहन को कोई रास्ता नहीं सूझा। मोहन के ढाबे के सामने सुबोध नाम के व्यक्ति का एक नया एयर कंडीशनर ढाबा खुल गया, पर गांव में इतनी लाइट ही नहीं थी कि सुबोध का एयर कंडीशनर ढाबा चल सके। अरे इतना पैसा लगाया कि एयर कंडीशनर ढाबा खोलूंगा, पर देखो गांव में लाइट ही नहीं होती कि मेरा ढाबा चल सके। मैं तो सब कुछ बेचकर शहर जा रहा हूँ, वहीं होटल खोलूंगा। मैं तो कहता हूँ तू भी शहर आ जा, वहीं मिलकर होटल खोल लेंगे। नहीं सुबोध भाई, बहुत जीवन गुजारा है इस गांव में, पैदा यहीं हुए हैं, बचपन से यही रहे हैं। हमारे पूर्वजों की धरती है ये गांव। मैं इसे छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मैं यहीं कहीं कोई इंतजाम करता हूँ। सुबोध के ढाबा बेचकर जाने से मोहन थोड़ा और घबरा गया। मोहन भैया, सुबोध भैया ने कितना बढ़िया ढाबा खोला था, पर लाइट की कमी की वजह से उनका ऐसी ढाबा बंद हो गया। हाँ राजू, मुझे भी इसी बात की चिंता है कि सुबोध ने इतने पैसे लगाकर एयर कंडीशनर ढाबा खोला, पर गांव में लाइट की दिक्कत की वजह से उसे ढाबा बंद करना पड़ गया। अब वो शहर चला गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी को दूर कैसे किया जाए, ढाबे में ठंडक कैसे लाई जाए ताकि ग्राहक आए और ढाबे में ठंडक में बैठे। मोहन अभी राजू से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पसीने से भीगा हुआ एक बूढ़ा आदमी ठेली पर बहुत सारी बर्फ की सिल्लियां लेकर निकल रहा था। भैया थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ जरूर मिलेगा। राजू, जरा चचा को थोड़ा पानी पिला दे। बर्फ की इतनी भारी सिल्लियां कहाँ लेकर जा रहे हो चचा? वो आइसक्रीम की फैक्ट्री है ना, वहाँ पर बर्फ की जरूरत होती है, वहीं लेकर जा रहा हूँ बेटा। मेरा तो रोजाना का काम है, दुकान से बर्फ लेकर वहाँ आइसक्रीम की फैक्ट्री में पहुँचाने जाता हूँ। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, रोजाना की कमाई निकल आती है। भगवान तुम्हारा भला करे। ठंडा ठंडा पानी पीकर चैन पड़ गया। आहा। बूढ़ा आदमी पानी पीकर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, मोहन उसे आवाज लगाता है। चाचा जरा रुकना तो, क्या मैं ये थोड़ी बर्फ की सिल्लियां आपसे खरीद सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तुम खरीद लो, मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री में और बर्फ दे आऊंगा। ठीक है चाचा, ये सारी बर्फ मुझे बेच दो और रोजाना ही खूब सारी बर्फ की सिल्लियां आप मुझे लाकर दिया करो। मैं आपको रोजाना के अच्छे पैसे दूंगा, फिर आपको आइसक्रीम की फैक्ट्री में कम पैसों में बर्फ पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोजाना बर्फ ला दिया करूंगा। अच्छा राजू, ये बर्फ की सिल्लियां उतरवा ले। मोहन भैया, इतनी सारी बर्फ का रोजाना क्या करोगे? हमें तो इतनी बर्फ की जरूरत नहीं पड़ती। राजू, ये बर्फ इस ढाबे को ठंडा करने के लिए है। क्या बर्फ से ढाबा ठंडा होगा? हाँ राजू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, हम इस ढाबे को बर्फ का ढाबा बनाएंगे। मोहन ने दिमाग लगाया और बर्फ को ढाबे के चारों तरफ ढक दिया और कुछ बर्फ की सिल्लियां ढाबे के अंदर की दीवारों पर भी लगा दी, जिससे ढाबे में बहुत ठंडक हो गई। जब लोगों ने सुना कि मोहन ने अपने ढाबे को बर्फ का ढाबा बना दिया है तो सब देखने के लिए आने लगे। सबको बर्फ का ढाबा बहुत आनंद दे रहा था। गर्मी और तेज धूप से बचने के लिए सब मोहन के ढाबे में ही आकर बैठते और खाते पीते। इससे मोहन का ढाबा फिर से चलने लगा और कमाई फिर से शुरू हो गई। ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया मोहन, अपने ढाबे को बर्फ का ढाबा बना दिया। हम सबको इस गर्मी में राहत मिल गई भाई। मेरा तो जब भी ठंडी लस्सी पीने का मन होता है मैं तुम्हारे ढाबे पर आ जाता हूँ। गर्मी में ठंडा ठंडा बर्फ का ढाबा और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी, भाई वाह, बहुत मजा आता है भाई। अरे धूप में बाहर खड़े होकर रोटी खाने का मन ही नहीं करता था, इस ठंडे बर्फ के ढाबे में रोटी खाने में भी बहुत आनंद आता है भैया। धन्यवाद भैया, आप सबको ये तरीका बहुत पसंद आया, मुझे इस बात की खुशी है। राजू, जा, चाचा बर्फ ले आए हैं, बर्फ अंदर और लगा दे ताकि और ठंडक हो जाए। मोहन बेटा, ये मेरा बेटा रघु है, अब से ये भी मेरे साथ तुम्हारे ढाबे पर बर्फ लाया करेगा। अच्छा, क्योंकि तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें ज्यादा बर्फ की जरूरत है, इसलिए हमने 2 ठेली बना ली है। अब ये तो बहुत बढ़िया किया चाचा, ये लो आपके आज के पैसे। मोहन की बर्फ के ढाबे की तरकीब कामयाब हो गई।
गर्मी से लोगों को राहत मिली। मोहन का काम अच्छा हो गया और साथ ही वो बूढ़ा आदमी जो बर्फ बेचता था, पहले इतनी दूर जाता था पर कोई कमाई नहीं होती थी, पर मोहन के ढाबे पर बर्फ बेचने से उसकी भी अच्छी मदद हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। मम्मी, एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए, अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है, कल को जब दादी के पास गांव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी, क्या मयंक सच कह रहा है? दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा? ये सब बातें वहाँ जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहाँ जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुँच कर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी। और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है। टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहां क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है? जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गांव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं। मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है। गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं। उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो। अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? वाह, मैंगो। मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है। बस, तो फिर अब हम इन आमों को बाल्टी में ठंडे पानी में भिगो देंगे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर मैं इन आमों को रात में तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस, आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। 1-2 दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना फर्क है। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे, मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगे? ये लो आपकी लस्सी। और शाम के खाने के लिए मैंने दाल चावल, अरबी की सूखी सब्जी और मटर पनीर बनाया है। वो माँ कह रही थी कि बच्चे दाल चावल पता नहीं खाए या ना खाए, इसलिए मटर पनीर शौक से खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? नहीं नहीं भाभी, वो तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आप आराम करो। कितने दिनों बाद तो हमसे मिलना हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाली होकर आपसे बात करती हूँ, आप माँ के साथ बैठकर बातें करो। बच्चे गांव आकर सचमुच बहुत खुश थे। वो अपनी दादी और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ खूब हंस खेल रहे थे। रात के समय प्रिया बोली, दादी गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है। अरे बच्चों,
तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो, सबके बिस्तर छत पर ही बिछाए हैं। माँ, कितने दिनों बाद आज हम सब मिलकर छत पर सोएंगे। सचमुच बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। अब तो मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। मधु, मुझे तो एक मोटी चादर दे देना, रात को ठंड हो जाती है। ठीक है भैया। मनोज, कितनी बार तुम्हें कहा था कि गांव आने से पहले एक एसी गांव में भिजवा दो ताकि यहाँ फिटिंग हो जाती तो हम कमरे में आराम से सो सकते थे। सुहाना, हम लोग शहर में रहते हैं और मधु कुछ टाइम बाद अपने घर चली जाएगी। माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है। मैंने माँ को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि वो कभी यहाँ रहती है, कभी हमारे पास शहर में, तो एयर कंडीशनर लगाने का फायदा ही क्या। यहाँ पर तो सब लोग छत पर ही सोते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी, सबको खुली हवा में सोने की आदत है। और देखो, बच्चे भी माँ के साथ कितने आराम से छत पर सोने चले गए हैं। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद मधु की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे, उन्होंने एक बार भी किसी बात को लेकर जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को खूब एंजॉय किया। जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के मशीनरी साधन उपलब्ध हैं, उसी तरह गांव में गर्मी से बचने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई, भले ही वो गांव में रहे या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। बच्चों, तुम सब बहुत याद आओगे। अब तो तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। माँ, तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको, मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों, और मुंह। सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोरकर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे। ये देख सुहाना और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था।